हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को। सबसे फर्स्ट इट प्रपोज्ड बाय हेंस सेले। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? हेंस सेले के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द बॉडीज यूनिवर्सल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अगर हम बात करते हैं जीएएस के डेफिनेशन की, तो यह क्या होता है? यह डिस्क्राइब करता है बॉडीज के यूनिवर्सल रिस्पॉन्स को टू द स्ट्रेस। नेक्स्ट हम देखने वाले इसके अंदर स्टेजेस कौन कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की स्टेज 3 होती है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी अलार्म स्टेज, उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस स्टेज और थर्ड आती है एक्सोशन स्टेज। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले अलार्म स्टेज को। अलार्म स्टेज इट इमीडिएटली रिएक्ट टू ए स्ट्रेसर। जैसे ही कोई स्ट्रेसर होता है उसके लिए इमीडिएटली जो रिएक्शन देखने को मिलता है वो मिलता है हमारा अलार्म स्टेज कहलाता है। इट एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अलार्म स्टेज के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस स्टेज के अंदर हमारे हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं। 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एड्रेनालिन और दूसरा होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। सेकेंड स्टेज रहेगी हमारी रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर क्या होता है? बॉडी जो होती है वो ट्राई करती है अडेप्ट करने को। सेकेंड होता है कि एनर्जी लेवल स्टे एलिवेटेड। इसी के साथ ही जो एनर्जी का लेवल होता है वो एलिवेटेड रहता है और साथ ही हमने जो देखा था कॉर्टिसोल हार्मोन वो भी एलिवेटेड रहता है रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेज रहेगी हमारी थर्ड स्टेज एक्सोशन स्टेज। एक्सोशन स्टेज के अंदर क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस डिप्लीट्स एनर्जी रिजर्व। जो हमारा एनर्जी रिजर्व रहता है, क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होने की वजह से वो कम होता जाता है। सेकेंड रहता है रिस्क ऑफ फटीग और इलनेस जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसी के साथ ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी सप्रेस हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि यह जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है इसका यूज क्या है। इट इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक स्ट्रेस एंड इट्स हेल्थ इफेक्ट। जो हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उसे समझने के लिए और इसी के साथ ही उसका हेल्थ पर जो इफेक्ट होता है उसे समझने के लिए यह इम्पोर्टेंट रहता है।